दोस्तों नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि हम वर्तमान महामारी की स्थिति में अपने काम को और अपने व्यवसाय को लेकर कहीं ना कहीं फंस गए हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो फ्री बैठे हैं और सोचते हैं कि उनके पास काम करने के लिए कुछ है ही नहीं, और इसी वजह से लोग अपने कौशल को, स्किल को पॉलिश करना, चमकाना, उसे तेज करना भूल जाते हैं। मैं आप सबसे एक कहानी साझा करना चाहता हूं और अपनी बात समझाता हूं कि वास्तव में मेरे कहने का मतलब क्या है। एक बार देवराज इंद्र किसानों से परेशान हो गए, नाराज हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि 12 साल तक कोई बारिश नहीं होगी और आप फसलों का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होंगे। किसानों ने भगवान इंद्र से क्षमादान के लिए प्रार्थना की। इस पर उन्होंने कहा, बारिश तभी संभव होगी जब भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे। लेकिन उन्होंने गुप्त रूप से भगवान शिव से इन किसानों से सहमत नहीं होने का अनुरोध किया, और जब किसान भगवान शिव के पास पहुंचे तो उन्होंने भी वही बात दोहराई कि वह 12 साल बाद ही डमरू बजाएंगे। निराश किसानों ने 12 साल तक इंतजार करने का फैसला किया। लेकिन एक किसान नियमित रूप से खुदाई कर रहा था, मिट्टी में खाद डालना और उपचार करना, और बिना किसी फसल के उगने के बाद भी बीज बोने का काम करता रहा। कुछ किसानों ने उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनकी बातों को समझा और उनके साथ वो भी लग गए, जुड़ गए। लेकिन अन्य किसान लगातार उस किसान का मजाक उड़ाते रहे। 3 साल बाद सभी किसान उस किसान के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि भाई, आप अपना समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि 12 साल के पहले बारिश नहीं होगी। उस किसान ने जवाब दिया कि मुझे पता है कि फसल नहीं निकली है, ना निकलेगी, लेकिन मैं इसे अभ्यास के रूप में कर रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूं। 12 वर्षों के बाद मैं फसल को उगाने और खेत में काम करने की प्रक्रिया को भूल जाऊंगा। इसीलिए मुझे इसे ऐसा करते रहना चाहिए ताकि मैं उस फसल का उत्पादन करने के लिए उपयुक्त रहूं जिस पल में 12 साल बाद बारिश होगी। उनके तर्क को सुनकर मां पार्वती, देवी पार्वती ने भगवान शिव के सामने इसी संस्करण की प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि आप 12 साल बाद डमरू बजाना भी भूल सकते हैं। यह सुनकर भोले बाबा भगवान शंकर ने जांचने के लिए डमरू उठाया और बजाने की कोशिश की, और जैसे ही डमरू बजी और डमरू की आवाज हुई, वह सुनकर तुरंत बारिश हुई और जो किसान नियमित रूप से खेत में काम कर रहे थे उनकी फसल तुरंत निकल आई, जबकि अन्य किसान बहुत ही निराश थे। दोस्तों, यह अभ्यास ही है जो आपको, हमको, सभी को संपूर्ण बनाता है। हम रोगग्रस्त या बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम अभ्यास नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस इज द एसेंस ऑफ क्वालिटी सर्वाइवल। दोस्तों, लॉकडाउन चाहे 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल बाद उठे, हम जिस भी व्यापार या प्रोफेशन में हैं, अपने हुनर को निखारते रहें। जो हमारे पास है उसके साथ अभ्यास करें, अपने ज्ञान में उन्नत करें, तेजी लाएं। बारिश का इंतजार मत करो, मतलब लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद कुछ शुरू करूंगा, ऐसा सोचते ना बैठें। आप अपने कौशल पर ध्यान केंद्रित करें, कुछ नया सीखने पे ध्यान दें, अपने आप को अपस्किल करें, अपग्रेड करें, ताकि आने वाले नए चैलेंजेस का आप सामना कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। विश यू ऑल गुड लक। अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। मैं आपको नए वीडियोस के साथ में अपडेट करते रहूंगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय जय भारत।